मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। ये मस्कीटोस बिल्कुल ही अलग नस्ल के हैं, इसलिए ऑनेस्टली मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता। मिस्टर कैफे जी, आप क्या कह रहे हैं? निकल जाइए मेरे शो से। माफ कीजिएगा नाज़रीन। जी नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूं कि ये सिटीज़ तो बिल्कुल इनके रास्ते में है। क्या अब हमें मच्छरों से भी लड़ना पड़ेगा? माजूद चाहते हैं, हमने शो को एक ब्रेकिंग न्यूज के लिए रोका है। हमें ताज़ा तरीन खबर मिली है कि मच्छरों का एक बड़ा झुंड सिटी सी में देखा गया है, जिनका निशाना बनने वाले फार्मी जानवरों के ढांचे आप देख सकते हैं। आप सभी को आगाह किया जाता है कि कहीं भी बड़ी तादाद में मच्छरों को देखें तो फौरन वहां से भाग निकलें। शहर के हालात ठीक नहीं है, इसीलिए आपसे गुजारिश है घरों के अंदर या महफूज मुकाम पर रहिए ताकि आप सब महफूज रह सकें। मैं दोबारा बताकर चलूं, शहर के हालात ठीक नहीं है। मुझे टारगेट मिल गया। सबको वार्निंग देने के लिए शुक्रिया। क्या मच्छरों के काटने से वाकई कोई मर सकता है? इतना कुछ मिल जाए तो थोड़ा बहुत खून निकलने का किसको गम होगा? आखिर ये क्या था? बता मुझे। कम ऑन, ये खून तो मेरे लिए कुछ भी नहीं था। मुझे और खून चाहिए। टारगेट मुझे मिल चुका है। समझ गया। तो तुम ब्लड के लिए उन्हें भेजती हो और फिर वो ब्लड खुद ले लेती हो। तुम यकीनन उन मस्कीटोस को किसी तरह के सिग्नल से कंट्रोल कर रही हो, और यही वजह है कि उनका बिहेवियर बहुत मुख्तलिफ है। क्यों ना अगर मैं उनके लीडर को ही खत्म कर दूं, तो क्या इस सबसे छुटकारा मिल जाएगा? हमारा अगला शिकार सामने है, जाओ उसका खून चूस लो। इंसिनरेट। अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जहां पर हो वहीं रुक जाओ। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे खत्म कर पाओगे? तो कोशिश करके देख लो। पकड़ लिया तुम्हें। worldforall.me ये मच्छर। Incinerate. अब तुम्हारी टांगों की बारी है। हाँ, हाँ, ये क्या? मेरी टांगे कहाँ चली गई? Impossible. तुम मुझसे बचकर भाग नहीं सकती। आखिर कौन है ये लड़का? अगर मैंने कुछ ना किया तो कि मुझे मार डालेगा। शहर के लोग बेशक छुप गए हैं, लेकिन जंगल में अभी भी बहुत से जानवर हैं मेरी खुराक के लिए। ओके, यहाँ आओ नन्हे साथियों और जमा किया हुआ सारा टेस्टी खून मुझे दे दो। ये तो बहुत ज्यादा है। अगर ये पूरे टाउन से और उसके बाहर के एरिया से भी ब्लड इकट्ठा कर रही है, तो यकीनन ये सिर्फ इसका फूड सोर्स नहीं है। जितनी जल्दी हो सके मुझे इसे खत्म करना होगा। आप कहाँ रहे हो? हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, मच्छर नहीं गए। ये बेवकूफ कौन है? मेरे मुंह में चला गया। निकल बाहर। ये क्या घूम रहा है? क्या ये मच्छर है? तुम मेरी बात सुनो, भाग जाओ यहाँ से। ये मस्कीटोस बहुत तेज हैं। अगर उन्हें तुम्हारा पता लगा तो वो अटैक कर देंगे। क्या वाकई में? ये तो बुरी खबर है। फिर तो हमें फौरन ओह, जब तुम बोल रही थी तो मुझे लगा शायद तुम एक आम इंसान की तरह ही अकल होगी, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुमने कीड़ा ही हो। तुमने सारे मस्कीटोस को एक जगह इकट्ठा किया और मैंने जला दिया, क्योंकि मैं जानता था कि यहाँ आसपास 500 मीटर तक कोई इंसान मौजूद नहीं है। इसीलिए मैंने बेफिक्री से यहाँ सब कुछ जला दिया। ये मैंने क्या कर दिया? वो आदमी यहाँ पर। तुमने मुझे बचा लिया। तुम वाकई कमाल हो। हाँ, वाकई में ये कहा जा सकता है कि तुमने इन मच्छरों को वाकई मच्छर बना दिया। असल में मैं तो इन मच्छरों के बारे में बस मजाक कर रहा था। तुम तो बहुत बेवकूफ हो। अब मुझे अपने इन छोटे गुलामों की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब, हाँ?
मैं कितनी ताकतवर हो चुकी हूँ। क्या हुआ तुम्हारे गिन ताकतवर मुक्का एक बच्चे को नहीं हरा पा रहा? कैसा लगा? अब मैं समझ गया कैसे जितना ब्लड मिलता रहा ये उतनी ही पावरफुल होती रही। हाँ, मैं तुम्हारा सर काटूंगी। मैंने अपने आप को मायूस किया। अब जीतने का कोई चांस नहीं है। एक काम है जो मैं कर सकता हूँ और वो है खुद को खत्म करने का। मुझे माफ कर देना डॉक्टर। मच्छर बहुत तंग करते हैं। एक मिनट रुको प्लीज, अपना नाम बताओ मुझे। मेरा नाम साइतम है। मैं तुम्हारा शागिर्द बनना चाहता हूँ। क्यों नहीं? एक मिनट, क्या? सेंसेई सर, तुम तो वाकई में आ गए। मैं जेनोस। सेंसेई सर। क्या तुम मुझे सन से बुलाना बंद करोगे? यस मास्टर। मास्टर भी मत कहो। ये पियो और घर जाओ। मुझे कोई शागिर्द नहीं चाहिए। एक मिनट, तुम फिर से कैसे जुड़ गए? यस एक्चुअली मेरी बॉडी मैकेनिकल है तो इसलिए पार्ट्स रिप्लेस हो सकते हैं। क्या वाकई में ऐसा है? हाँ? आपने अपनी बॉडी में कौन से पार्ट्स इंस्टॉल किए हैं मास्टर? कोई भी नहीं। लेकिन आपके सर पर ये स्किन जैसा आर्मर क्या है? ये आर्मर नहीं, मेरी स्किन है। अच्छी बात है। इस उम्र में गंजापन मेरी समझ में नहीं है। मैं हूँ गंजा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरी प्रॉब्लम? क्या आप चाहते हैं मैं आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताऊं? नहीं शुक्रिया, रहने दो। 4 साल पहले जब मैं सिर्फ 15 साल का था तो बस मैं एक आम इंसान था। तुमने सुना नहीं कि मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे नहीं सुना? बेशक हम गरीब थे, हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन इस सब के बावजूद भी हमारी जिंदगी इंतहाई पुरसुकून थी। हम बहुत खुशहाल थे। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक साइबोर्ग आ गया और उसने हमारे टाउन पर हमला कर दिया। हम समझ नहीं पाए कैसा क्यों हुआ। मेरे ख्याल से मॉडिफिकेशन फेलियर की वजह से उसके ब्रेन में कोई मसला हो गया था। उसको जो नजर आया उसने खत्म कर दिया। पार्क्स, स्कूल्स, बिल्डिंग्स, मेरा घर और मेरे सब घर वालों को भी मार दिया। पता नहीं मैं कैसे बच गया, लेकिन मैं एक 15 साल का कमजोर लड़का था जो अपने टाउन में अकेला बचा था और मरने के करीब था। वो वक्त था कि डॉक्टर क्यूसेनो वहां आए, जो कि उसी मिशन पर काम कर रहे थे, साइबोर्ग से होने वाली तबाही को रोकने के मिशन पर। मैंने डॉक्टर से कहा मुझे भी मॉडिफिकेशन सर्जरी करवानी है ताकि मैं ताकतवर और मजबूत हो जाऊं। फिर मैंने साइबोर्ग के तौर पर नया जन्म लिया और मैं लड़ने लगा इंसाफ के लिए, पीस के लिए। और मैंने डॉक्टर से वादा किया कि मैं एक दिन साइबोर्ग को खत्म कर दूंगा। अच्छा। इस बात को भी 4 साल गुजर गए। अब मैं 19 साल का हो गया और मैंने इस दौरान बहुत से विलेंस को हराया। मैंने बहुत से क्रिमिनल्स को और मॉन्स्टर्स की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मिटा दिया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन आज तक मुझे साइबोर्ग का पता नहीं चल सका और इसीलिए मैं परेशान और बेचैन हो रहा हूँ। मैं बस एक ऐसे साइबोर्ग के पीछे भाग रहा हूँ जिसकी शक्ल सिर्फ मेरे ख्यालों में है। और लास्ट वीक जब मस्कीटो मॉन्स्टर मेरे सामने आई तो मेरा ध्यान भटक गया और मुझे उसकी कीमत अदा करनी पड़ी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उस साइबोर्ग के अलावा और कोई मुझे हरा नहीं सकता और यही वजह है कि मैंने अपने दुश्मन की पावर को नहीं समझा और उससे लड़ बैठा। फिर आप जानते हैं कि क्या हुआ, उसे मुझे हराने का मौका मिल गया। अगर आप वहां ना होते मास्टर साइतमा तो यकीनन मैं वहां मर चुका होता। मास्टर आपने मेरी जान बचाई है। बहुत साल पहले मेरी जान डॉक्टर क्यूसेनो ने बचाई थी और आज फिर से आपने मेरी जान बचाई है मास्टर। और मुझे जिम्मेदारी का एहसास और ज्यादा होने लगा है कि मुझे मरने से पहले उस साइबोर्ग को मारना है और इस मकसद के लिए मुझे लड़ते रहना होगा बुराई के खिलाफ। इस उम्मीद के साथ एक दिन वो मेरे सामने आएगा और उस दिन के लिए मुझे और ताकतवर होना है। लास्ट वीक जब मैंने आपका पावरफुल पंच देखा तो सब मुझे लगा कि मुझे आपका शागिर्द बनना चाहिए और सिर्फ इसी तरीके से मैं आपकी तरह पावरफुल बन सकता हूँ। मुझे अपने पुराने दुश्मन को हराना है और ये बैटल सिर्फ मेरी नहीं है, ये मेरे पूरे टाउन की और डॉक्टर क्यूसेनो की है। अब मैं जानती हूँ कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है और मुझे इतनी पावर चाहिए कि मैं बड़े से बड़े मॉन्स्टर को भी हरा सकूं। और यही नहीं डॉक्टर क्यूसेनो ने मुझसे कहा था। बस भी कर दो, मैं 20 अल्फाज से ज्यादा कोई बात नहीं सुन सकता। मॉस्किटो गर्ल को लड़ाई में शिकस्त हुई और वो भी सिर्फ एक पंच से। खैर मुझे तो वैसे भी उससे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं थी। वो आदमी यही है क्या? खैर छोड़ो, यकीनन ये हमारे तजुर्बे के लिए अच्छा रहेगा। इसकी फिजियोलॉजी को स्टडी करना होगा, चाहे जबरदस्ती करनी पड़े। इसे पैगाम भेजो और बुलाओ यहाँ हाउस ऑफ एवोल्यूशन में। ठीक है, आप शॉर्ट वर्जन में सुन ले मास्टर। प्लीज मुझे भी सिखाइए, मुझे आपकी तरह स्ट्रांग बनना है प्लीज मास्टर। हे जेनोस, यस। कितने बरस के हो? 19 सर। बहुत छोटे हो। मुझे यकीन है तुम आराम से मुझसे आगे निकल जाओगे। क्या आप सच कह रहे हैं? जानते हो मैं अभी 25 साल का हूँ और जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की थी तब मैं 22 साल का था। हाँ ठीक है, सिखाऊंगा तुम्हें, लेकिन ये आसान नहीं, बर्दाश्त कर पाओगे। यस सर। कोई चीज बहुत तेजी से सफाई है, वो यही है। इसे मेरी छत तोड़ने का बता समझो। तो लगता है हमारा सबसे एडवांस एजेंट कामाक्योरी खत्म हो गया। मैं अपनी टेलीपैथी से महसूस कर सकता हूँ। क्या ये कैसे हो सकता है? वो तो हम सबसे स्ट्रॉन्ग था। तो और है बाहर मास्टर, उन्हें मुझ पे छोड़ दे। लोगों के घरों की छतें तोड़ना बंद करो। मैं लेट हो गया। बस कर दो जेनोस, तुम दरवाजा भी इस्तेमाल कर सकते हो। मास्टर नहीं रहने दो, मैं ठीक हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बैम्बू शूट के लिए आया। एलिवेटेड एनर्जी लेवल साइबोर्ग, क्या ये वही तो नहीं? मेरा टारगेट तुम नहीं हो। हे, वहाँ क्या चल रहा है? मैं देख नहीं पा रहा। रास्ते से हट जाओ। मेरी बात सुनो, मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। तो वो तुम हो जिसकी हर जगह बात हो रही है। वेलकम डाउन ड्रैगन। अगर इन दोनों ने फाइट शुरू की तो बहुत मसला हो जाएगा। मास्टर
उसने दूसरी तरफ देखा, हिम्मत है तुम्हारी। हाउस ऑफ एवोल्यूशन का मैं बहुत आम साइबोर्ग हूँ। मैं एक आर्मर्ड गोरिल्ला हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। द हाउस ऑफ एवोल्यूशन, इससे मेरे मास्टर से क्या ताल्लुक है? तुम्हें बताना जरूरी नहीं है, ये हमारा उसूल है। जो हमारे खिलाफ खड़ा होगा उसको खत्म कर दिया जाएगा, इसलिए मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। आखिर ये इतना पुरसकून कैसे है? जमीन पे बैठे रहने से दिमाग ठंडा रहता है, लेकिन साथ में जिस्म को पुरसकून और गर्म लगता है। मुझे नींद आ रही है, क्या तुम दफा हो सकते हो? मेरे ख्याल में मुझे तुम्हारी जगह दिखानी होगी। और से सुनो मेरी बात, मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा, और अगर तुम फिर भी नहीं समझे तो मैं तुम्हारी जान दे लूंगा। जरा भी रहम नहीं करूंगा तुम पर। बहुत बातें कर ली हमने, अब बात सुनो मेरी। माफी मांगनी है तो अभी मांग लो। तुम लोगों ने मेरे घर की छत को तोड़ा है। अच्छा तुम माफी चाहिए तुम? लगता है मेरी बात का असर नहीं हुआ तुम पर, सबक सिखाना ही पड़ेगा। ओह यार, मेरी पसंदीदा पेंट मट्टी से भर गई है। तुम पर कोई असर नहीं हुआ क्या? एक मिनट, मैं जरा इसे संभाल हो गया तुम्हारा? एक मिनट, हाँ अब हो गया। तो फिर ठीक है, तैयार हो जाओ एक असली बेस्ट किंग की ताकत देखने के लिए। ठीक हो फ्रॉग? हटो मेरे रास्ते से। जंगल में शेर थे, कोई बच नहीं पाता। नहीं रुको, इसका भी Conservative. Normal punches. किसी ने मुझे बताया कि वो ऐसा है, मुझे यहाँ से भागना होगा। अभी वरना ये मुझे नहीं मार देगा। मैंने ढूंढ नहीं हो सकता। मेरे सवालों का जवाब दो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। योर चॉइस। मरोगे तो तुम बेवकूफ, जानते नहीं हो क्या? मैं हाउस ऑफ एवोल्यूशन का तीसरा सबसे बेहतरीन फाइटर हूँ, और तुम्हारा जो लेवल है, तुम दूसरे नंबर के बेस्ट किंग को भी नहीं हरा सकते, और अब तुम मरोगे। क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? हाँ शायद। ओए सुनो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, मुझे मारना मत। एक मिनट, तुम्हारी उस रोबोट वाली आवाज का क्या हुआ? उसके लिए सॉरी, मैं बस कूल बन रहा था। ये यहाँ क्या हो रहा है?